This lecture is recorded by Sarhad Education System for Class 5. This is your General Science book. Contents. Open the page of contents. First of all, pick up your highlighters and highlight the chapters. These are included in your midterm syllabus. Unit number 1, Classification of Living Things. Unit number 2, Microorganism. Unit number 3, Seed Structure and Germination. Unit number 4, Environmental Pollution. Unit 5, Matter and Changes in its States. Open book page number 4. Our first lesson is Classification of Living Things. Classification means दर्जाबंदी, living things जानदार. So basically इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासेस में अरेंज किया गया है, क्लासेस वाइज डिवाइड किया गया है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ मेन किंगडम्स. सबसे पहले जो है वो किंगडम सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटिकर प्रपोज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 5 टाइप्स. सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट विटिकर जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो वन बाय वन हम हर एक क्लास को डिस्कस करेंगे. सो आवर फर्स्ट टाइप इज बैक्टीरिया. Bacteria are prokaryotes. They are ubiquitous in nature. They are found in fresh water, oceans, hot water spring, cold and frozen islands, stones and even on the surface of animals and plants. Bacteria prokaryotes होते हैं और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर जगह पाए जाते हैं. सो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने हों और जिनके जो न्यूक्लियस हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. इट मीन्स कि उनके न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है. सो यूबिक्टस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर जगह मौजूद हों, जैसे कि पानी में, समंदर में, झीलों में, आइलैंड्स में, पत्थरों में और यहाँ तक के प्लांट्स और एनिमल्स की सर्फेसेस पर भी पाए जाते हैं. They have different shapes and sizes. Some examples of bacteria are Anabaena, Cyanobacteria. बैक्टीरिया की शेप्स और साइजेस भी मुख्तलिफ होती हैं. यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स हमें शो की हैं. आप देख सकते हैं पिक्चर में कि जो एनाबाइनी है वो उसकी शेप डिफरेंट है. साइनोबैक्टीरिया इज़ डिफरेंट एंड साइनोबैक्टीरिया ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. इट मीन्स कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो पानी की सतह पर भी मौजूद होता है. सो टिपिकली हमारे अर्थ पर जो है वो बैक्टीरियल सेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं. 1 ग्राम सॉइल में हमारे पास 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स हैं और फ्रेश लीटर वाटर में हमारे पास 1 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स मौजूद होते हैं. सो बैक्टीरिया जो है वो हमारे अर्थ पर सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो भी मौजूद थी. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एल्जी. एल्जी एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर किस्म की कंडीशंस में, हालात में ग्रो कर सकते हैं. दे आर यूजुअली फाउंड इन डैम्प प्लेसेस और वाटर बॉडीज एंड दस आर कॉमन इन टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स. ये ज़्यादातर नम जगहों पर पाए जाते हैं लेकिन इसके अलावा वो ज़मीनी सतह पर भी मौजूद होते हैं. सो एल्जी आर यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स अब यहाँ पर एक अनदर टर्म यूज़ हो रही है. यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हों और जिनके ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, इनकी आउटर कवरिंग मौजूद होती है. सो सिंगल सेल से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म तक एल्जी जो हैं वो पाए जाते हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विच इज़ करेक्टर सिमिलर टू प्लांट्स. और ये अपना फूड खुद भी बना सकते हैं. जैसे आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इसी तरीके से एल्जी भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. सो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकें. सो एल्जी की 3 टाइप्स हैं, ब्राउन एल्जी, रेड एल्जी एंड ग्रीन एल्जी. इन तीनों फॉर्म्स में एल्जी जो है वो हमारे प्लैनेट पर पाया जाता है. सो आवर नेक्स्ट वन इज फंजाई. Fungi are molds, yeasts and mushrooms included in kingdom fungi. These are eukaryotes. They also vary from being single cell to multicellular organisms and their cell wall is made of chitin. So fungi की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने हों और ये जो हैं
इनकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं वो एक स्पेशल टाइप की मटेरियल से बनी होती है जिसको काइटन कहते हैं. सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स. सो फंजाई जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये अपनी खुराक के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम इनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं. सो इट मीन्स कि हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते. इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास है मोल्स, यीस्ट एंड मशरूम्स. सो ईस्ट जो है वो हमारे पास कॉमन टाइप है फंजाई की जो कि सिंगल सेल होती है. मोस्टली फंजाई जो है वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म, ह्यूमन में रिंगवॉर्म कॉज करते हैं, एथलीट्स फुड. लेकिन कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स में और मेडिसिन में यूज़ होते हैं, जैसे पेनिसिलियम एंड एस्पेरेगिलस. Now the fourth one is Animalia. Animalia नेम से शो हो रहा है कि इस किंगडम में एनिमल्स इंक्लूड होंगे. सो एनिमल्स, एज यू स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. सो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनिमेलिया में लाई करते हैं. वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है एंड इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती. सो ये दोनों टाइप्स जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया में है. दीज आर यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स होते हैं और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मल्टी सेलुलर मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने हों. दे आर मोटाइल. ये मोटाइल होते हैं, हरकत करते हैं, मूवेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और ये अपनी खुराक के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं ताकि अपनी प्यास और भूख मिटा सकें. सो देयर आर मोर देन 1 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की 1 मिलियन स्पीशीज़ से ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं हमारे अर्थ पर. सो द नेक्स्ट वन इज़ plants. Plants are, we all need plants for survival. They are multicellular organisms. They are eukaryotes. Plants की कुछ characteristics तो आपको भी पता होंगी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते एनिमल्स की तरह, बट प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं. सो ये ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं. सो प्लांट के पार्ट्स में हमारे पास हैं रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स. ये पार्ट्स जो हैं वो प्लांट्स के हैं. ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड. इसी तरह दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी खुराक के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. सो मेजर ग्रुप्स हैं प्लांट्स के, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस चैप्टर की बार बार रीडिंग करवाएं ताकि वो अच्छे तरीके से समझ सकें.